हमारा परमेश्वर, जिसका पिता इतना महान है, उसकी दुर्दशा क्यों? एक परीक्षा होती है, परीक्षा में पास है कि फेल, रिजल्ट भी तो मायने रखता है ना। परीक्षा सबको दिमाग में है, रिजल्ट किसी के दिमाग में नहीं है। और बच्चा अगर मन लगा के जो उसको दिया जा रहा है उसमें मन नहीं लगाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? जानते सब हैं। मालूम है कहां आके फंसते हैं? दुनिया के तमाम संघर्ष, ऐसे कौन सी जिंदगी, ऐसी कौन सी सरकार, ऐसा कौन सा देश है जहां पर समस्याएं नहीं है? सरकार से अगर पूछिए कि आपके पास प्रॉब्लम्स है तो वो अपने घर की नहीं बताएगा, वो प्रॉब्लम बताएगा अपने ऑफिस की। आपके पास कहां की प्रॉब्लम है? घरेलू लोगों के पास घर की है, और जो जॉब कर रहे कौन सी बड़ी है? घर वाली, जो आपकी जॉब है वहां वाली प्रॉब्लम बड़ी है। हाँ, कभी कभी घर में भयानक होती है, कभी कभी वहां भयानक होती है। ये फैसला करना मुश्किल है, यानी चुनौती हर स्टेप पर लाइफ में है। हालेलुया। मेरे किसी भी मैसेज को आप कंक्लूड कभी मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स दे रहा हूं ताकि, और समय समय पर उसको कंपाइल करके वो थीम क्लियर करता हूं कि परमेश्वर की योजना हमारे और आपके लिए है क्या। पहली बात आज आपको बता दें शुरू होने से पहले, आप नए नियम में जितनी भी कंडीशंस पढ़ते हैं about the Holy Spirit, about the power of God, about any privilege, किसी भी प्रकार का सौभाग्य या वरदान, जिन बातों के विषय में आप पढ़ते हैं नए नियम, गांठ बांध लीजिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। एक भी कंडीशन इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अभी इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये बातें हमारे और आपके जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। अभी भी आप नहीं समझे। यदि कोई कहे कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, कभी मत मानिएगा। क्यों नहीं मानना चाहिए? यदि कोई ये दावा कर रहा है कि मैं आई एम फुल ऑफ द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, आप इस बात को क्यों नहीं माने? हम क्यों मना कर रहे हैं आपको? नहीं दिखेगा आपको किसी को नहीं दिखता। जिंदगी को, उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से समझने के लिए, अंदर और बाहर समझने के लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। और रहने का मतलब कि आप निपट गए। इंसान का पता बसने से चलता है। आप किसी भी मैरिज को देख लीजिए, कितना भी आप उसका वो कर लीजिए इंक्वायरी, लेकिन शादी के बाद लड़की कुछ ऐसे भेद बताती है जो केवल इंटरनल होते हैं। हालेलुया। कुछ शादी से पहले कभी नहीं पता चलेगा, पड़ोसियों को मालूम नहीं होता है, रिश्तेदारों को भी नहीं मालूम होता है। वो भेद खुलते हैं जब आफ्टर मैरिज, यानी संबंध होने के बाद आपको बहुत सी चीजें पता चलती हैं जो शॉकिंग होती है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज यू आर इन रिलेशनशिप। अब आपके पास, अब आप कानून के दायरे में आ गए। हालेलुया। अब आपको ये समझ में आया कि कोई अगर ये दावा कर रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैं पवित्र आत्मा पा गया हूं, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, एक को कभी नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने क्या प्रयोजन किया? परमेश्वर के, मैं उसी पॉइंट पर आजकल चल रहा हूं। द होल वर्ल्ड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, देयर आर टू हेवनली रेल्म्स, दो स्वर्गीय क्षेत्र हैं। यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आपको नहीं दिखाई देता, वहां पर दो सेक्शन है, टू रेल्म्स। और पृथ्वी एक सेक्शन है, फिजिकल रेल्म, और फिजिकल रेल्म के ऊपर दो रेल्म है, स्पिरिचुअल। अब आप ये बताइए कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये आत्मा पवित्र आत्मा है कि ये आत्मा पवित्र यानी शैतान का आत्मा है? हाउ यू कैन डिसर्न?
हालेलुया। चैलेंज बड़ा है। इन बातों का ना तो दावा करिए और न ही इन बातों का दावा करने वालों को बहुत सीरियसली लीजिए। हालेलुया। आज मैं आपको ये स्पिरिचुअल रेल्म के विषय में नए नियम में क्या जानकारी रखी है उसको ले जाना। हमारी थीम चलती है तो वो सीरीज चलती है पूरी, और वो सीरीज में हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों से कभी डिस्टर्ब नहीं होते। रीजन, क्योंकि हम उसके सेवक हैं। हम लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए नहीं रखे गए, और कलीसिया व्यक्तिगत प्रतिक्रिया करने वालों के लिए नहीं है। पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। रिपीटेडली सुनेंगे तब आपको समझ में आई। यदि कोई मसीह की देह का हिस्सा बन जाए, यानी कलीसिया का हिस्सा बने, और फिर वो किसी बात को लेकर मुद्दा बनाए, क्या कलीसिया में ये जायज है? आप किसी राज्य में जाकर शरणागत बनके यानी रेफ्यूजी बनके एंट्री करें और फिर वहां पर अपनी बात लेकर हक लेकर खड़े हो जाए कि नहीं मेरे लिए ये होना चाहिए। यू आर रेफ्यूजी, आप शरणार्थी हैं। शरणार्थी को सिटीजनशिप नहीं है, तो आपको तो दया है कि वो आपको यहाँ पे शरण दे दी। हालेलुया। जब आप संसार से निकल के कलीसिया में आते हैं तो आपको परमेश्वर ने शरण दी, आपने परमेश्वर की शरण में भाग के आए। इस विषय में पुराना नियम भरा पड़ा है। हे प्रभु मैं तेरा शरणागत हूं, भजन संहिता पढ़ के देखिएगा, वो बार बार परमेश्वर की शरण की बात कर रहा है। उसकी शरण में आना, कलीसिया में आना, परमेश्वर की शरण में आना है। ये शरण स्थान है, और शरण स्थान में आने के बाद सिटीजनशिप एप्लीकेबल होता है। आपको अप्लाई करना पड़ता है। जब तक वो गवर्नमेंट आपको ना दे दे, अप्रूव ना कर दे, तब तक आप सिटीजन नहीं है। यू आर नॉट द सिटीजन। आप वहां के स्थायी नागरिक नहीं है। और अगर कोई संसार से निकल के कलीसिया में आया है, वो शरणार्थी है, ये वाला स्टेटस उसके जीवन में स्पिरिचुअली काम करता है। और अगर वो किसी बात को लेकर एकदम सिटीजन की तरह खड़ा हो जाए, क्या ये जायज है? इसी को कहते हैं रिबेल करना, परमेश्वर के इस पवित्र उपस्थिति में आके और परमेश्वर के राज्य का विरोध करने लगना। अरे अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में आए और उसके विधि के अनुसार ना आए और उसकी विधि के अनुसार आगे जाने के लिए नाराजी हो, बल्कि वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे, क्या ये किंगडम का विरोध है कि नहीं? यीशु मसीह ने रिलीजन की बात नहीं करी थी, उसने किंगडम की बात करी थी। तो कलीसिया जो है वो रिलीजियस प्लेस नहीं है, ये एम्बेसी है, स्पिरिचुअल एम्बेसी के फिजिकल व्यक्ति को स्पिरिचुअल रेल्म में एंट्री मिल सके। हालेलुया। और एम्बेसी को मालूम क्या बोलते हैं? हाई कमीशन। पढ़ के देख लीजिएगा आप लोग, अपनी नागरिक शास्त्र को सही कर लीजिएगा। हाई कमीशन का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं मालूम। हाई कमीशन का मतलब जहां पर एक राजदूत होता है, जिस कंट्री में आपको एंट्री चाहिए वो उस कंट्री की एम्बेसी में आप जाइए, उसके राजदूत के द्वारा आपको परमिशन मिलेगी उसके स्टेट में जाने के लिए। वीजा पावर, वीजा पावर ये किसके पास होती है? एम्बेसी के पास होती है, एम्बेसडर। लेकिन एम्बेसडर भी अपनी मन की नहीं करता, वो अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको अलाउ करेगा। हालेलुया। चलिए एक स्टेप क्लियर हुआ। मेरे साथ परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 3 पद पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। उसने किसने? नहीं,
पिता ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, हाँ एक शब्द छूट गया था, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें देगा। प्रॉमिस हो रहा है या दे दी है? डिक्लेरेशन है? लेकिन मिली सबको नहीं है। वीजा पावर नहीं है ना, इसलिए आपको वो जो लिखा है ना स्वर्गीय स्थानों में, देखिए दो पड़ाव है बीच में। उसने पिता ने हमें सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। कहां? ना पहली चीज मसीह में, द फर्स्ट मसीह में, उसके बाद स्वर्गीय स्थानों में। अब आपको सबसे पहले यह पता करना है कि मसीह कहां विद्यमान है और आप कहां पर हैं। Where you are and where is Christ now? अभी मसीह कहां है और आप कहां हैं? आप संसार में हैं और आप शरीर में हैं, और मसीह स्वर्गीय स्थानों में है, पिता के दाहिने बैठा है, heavenly realm, and we are in the world. करेक्ट? तो सबसे पहले कलीसिया की स्थापना की गई है ताकि लोग मसीह में आए पहले। आपको मालूम है हम बार बार आपको ये क्यों कह रहे हैं कि कलीसिया मनुष्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ना यीशु मसीह का भी नहीं है। फिर से पढ़ लीजिए पद, आपको पता चल जाएगा किसका कॉन्सेप्ट है। परमेश्वर पिता का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि प्राचीन काल से परमेश्वर पिता इसी चीज को स्थापित करने के लिए और अपने पुत्र को, जो इसका कलीसिया का फाउंडेशन है, आधार है, उसको संसार में लाकर उद्धार के पहले फेज को पूरा करने के लिए मसीह के बलिदान की बात कर रहे हैं। उसने कितनी कैरी कटाई आपको पता नहीं चला। उसने एक पूरे मनुष्य जगत को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो मालूम क्या हो गया था? फॉलन एंजल्स के साथ, स्त्रियों के साथ द्वारा जो उत्पन्न हुए वो सब जाइंट्स थे, नेफिलीम, जिसके बारे में मैंने कल बहुत गहराई से बताया। नेफिलीम यानी मानव जनरेशन नेफिलीम बन गई थी। नूह का परिवार केवल बचा था, बाकी सब नेफिलीम हो गए थे। उस पूरे समस्त मानव जाति को परमेश्वर ने क्यों नष्ट किया? क्योंकि डीएनए बिगड़ गया था। ह्यूमन डीएनए नहीं था, डीएनए था फॉलन एंजल्स का। परमेश्वर ने उस पूरे मानव समाज को नष्ट करके और एक परिवार को बचा के वहां से रिक्रिएशन शुरू किया। अगर आप उत्पत्ति के 9 अध्याय में जाके देखेंगे तो नूह और उसके पुत्रों के द्वारा फिर से मानव सृष्टि शुरू हुई, ह्यूमन रेस शुरू हुई। अगर हम कोई कहता है कि हम आदम से तो हैं, क्योंकि नूह भी आदम के वंश से आ रहा है, लेकिन आदम के कौन से वंश से आ रहा है? आदम के 2 वंश हैं, काइन और हाबिल। 4 अध्याय में काइन ने हाबिल को मार दिया। हाबिल जो था वो द सीड ऑफ गॉड था और काइन जो था सीड ऑफ सेटन। अब्राहम से, आदम से ही 2 जातियां निकली, 2 प्रकार के ह्यूमंस निकले। डीएनए की बात कर रहे हैं। उसने फर्स्ट मर्डरर कौन था? काइन। काइन ने मर्डर किया या शैतान ने करवा दिया? भाई भाई में कौन झगड़ा करवाता है? आज बताइए, समस्त संसार, बाइबल में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो कौन करवा रहा है? इसका आत्मा काम कर रहा है। अब बताइए, आप संसार से शैतान के प्रभाव में जीवन बिता रहे हैं और आप कलीसिया में आए, अब कैसे आपको संसार में कैसे पवित्र रखना हो सकता है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि मैं पिता से विनती करूं तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जैसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यहां तक कहने का मतलब है सांसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता,
अगर आप यीशु मसीह की बातों पर ध्यान करें तो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पास होली स्पिरिट नहीं है, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है। इफ ही इज इन द वर्ल्ड, संसार में मिलेगा ही नहीं आत्मा। अब आप एक बात बताइए, आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, आपको कहां मिलेगा? किसी भी दफ्तर में चले जाओ। हाँ है? कौन सी एम्बेसी में? अमेरिका का वीजा पाकिस्तान एम्बेसी में जाके ले लीजिए। हाँ, किसी भी एम्बेसी में जाने से मिल जाएगा। ओहो, होली स्पिरिट इज द वीजा पावर। होली स्पिरिट इज जस्ट लाइक अ वीजा। इसके बिना आप वहां एक्सेस नहीं कर सकते। आपको होली स्पिरिट कहां मिलेगा, कहां मिलना चाहिए? अरे पाकिस्तान एम्बेसी में चले जाइए, एम्बेसी है, आपने एम्बेसी बोला था, एम्बेसी में आया, मैंने अमेरिका का वीजा चाहिए। हाँ, अफ्रीका एम्बेसी में चले जाइए, अमेरिका का वीजा कहां मिलेगा? तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको कहां मिलेगा? कलीसिया में। मालूम है इस समय क्या हो रहा है? बहुत बारीक चीज है, आप लोग नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो थीम है बाइबल पिक्चर, स्पिरिचुअल पिक्चर, आप लोगों के माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं है, आप टुकड़ों में चल रहे हैं और हमको पिक्चर क्लियर है। इसलिए हम खट से कहते हैं नहीं 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 आप आगे जा रहे हैं, वो गलत रास्ता है, इधर आइए वापस। अगर कलीसिया में कोई भटक रहा होगा स्पिरिचुअली, तो जिम्मेदारी मेरी क्या है? अगर मैं उससे प्यार करता हूं तो उसको डांट भी दूंगा, यहां गलत है, तो क्या उसको बुरा मान जाना चाहिए? और अगर मान लीजिए मान लिया तो इंसान है, तो उसको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनकर रिपेंट करना चाहिए। रिपेंट का मतलब अपना मन फिराना चाहिए, नहीं मुझे गलत ये चीज मुझे टोका, सही किया। अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं है तो आप बहुत, यानी क्या बोलेंगे, अभागे हैं। मालूम क्यों? आप मन की करेंगे, कोई रोकने वाला तो है, क्या होगा आपका? निपट जाएंगे। लेकिन अगर कोई रोकने टोकने वाला है, इसका मतलब कोई है जो आप पर ध्यान रखे है, कोई है जो आपसे प्रेम करता है, वो आपको रोकेगा। पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है मालूम है? कन्विक्ट एंड कन्विंस। कन्विक्ट का मतलब टोकना, नहीं गलत। अब इसका बुरा कोई मान जाए तब? स्पिरिचुअली ये जायज है कि नाजायज है? ये नाजायज है, दिस इज अनलॉफुल। क्या ऐसे व्यक्ति को हमें जाकर मनाना चाहिए? नहीं, पवित्र आत्मा नहीं अलाउ करता। पवित्र आत्मा मनाने का आत्मा है ही नहीं। कन्विक्ट एंड कन्विंस करेगा। अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो वो तुम्हें कन्विंस का मतलब प्यार से उसको गाइड करना, समझाना और उसको उभारना कि ये रास्ता नहीं है, ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ऐसे है। बच्चों को हम लोग कैसे सिखाते हैं घर में? जब बच्चा गलती करता है तो उसको बुला के, हाँ बच्चा, हाँ, पहले कन्विक्ट करते हैं, तुमने किया ना, से सॉरी। ठीक वैसे ही परमेश्वर के बच्चे बॉर्न अगेन, अभी क्या, अभी आपको क्या मालूम है स्पिरिचुअली? अभी निकल के आए और एकदम से वो पवित्र आत्मा के वरदान के खिलाफ खड़े होने लगे। ये रिबेल है कि नहीं है? बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम टारगेट करके नहीं बोलते, हम तो मुद्दे पे बोलते हैं, और उस मुद्दे को कोई किसी के टच हो जाए, ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। हमें आपसे किसी से कोई बात करनी होगी, पर्सनली फोन पे करेंगे, व्यक्तिगत, ये भी पवित्र आत्मा की सेवकाई है, पर्सनली आपसे बात करना। और जब हम कलीसिया में खड़े होते हैं तो जनरल बात करते हैं,
और जनरल पॉइंट्स में सबके लिए इक्वल होता है। अब आप मेरे साथ एक पद पढ़िए कि परमेश्वर पिता ने मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। अब इसके बाद एक पद और निकालिए जो आपको, इसको इंग्लिश में पढ़िए, इसको इंग्लिश में पढ़िए, साथ साथ इंग्लिश चलेगी। जब कोई व्यक्ति हिंदी निकाले साथ में इंग्लिश जरूर निकाल ले, एक व्यक्ति तक। मे ब्लेसिंग, प्रेज, laudation and eulogy be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings given by the Holy Spirit. Holy Spirit कहां पे आपको मिलेगा? इन द हेवनली रेल्म। हेवनली रेल्म। When we see the word, the term heavenly realm, there are two heavenly realms. One is God's heavenly realm and Satan's heavenly realm. हमने आपको बताया ना, स्वर्ग 3 पार्ट है। पहला जो स्वर्ग आपको यहां से जमीन से दिखता है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ हेवन, दिस इज ऑल्सो अ हेवनली रेल्म। यहां पे सैटेनिक डीमंस और फॉलन एंजल्स है। हमेशा याद रखिएगा, डीमंस अलग चीज है और फॉलन एंजल अलग चीज है। फॉलन एंजल्स आर पावरफुल क्रिएचर्स, कभी आप जीत नहीं पाएंगे, उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था और उसके दूत है लूसीफर, तो परमेश्वर का अभिषेक वो भी था। और परमेश्वर जब किसी को कोई चीज दे देता है उससे लेता नहीं है, तो अभिषेक उसके पास अभी भी है। बस फर्क इतना है कि परमेश्वर का जब अभिषेक, मान लीजिए कलीसिया में कोई व्यक्ति है और मसीह का अनुयायी है और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में काम कर रहा था, एकदम से वो कलीसिया से डिस्कनेक्ट हो जाए बॉडी से, वो एक उसका लोअर पार्ट काम करेगा अभिषेक का, लेकिन उसकी पावर सीज हो जाती है क्योंकि वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे सेटन। ये हमको स्पिरिचुअल दिखाया गया है। शैतान जब नीचे आया तो ये लोअर पावर आ गई। अब स्वर्ग में तो है, स्वर्गीय स्थानों में है, लेकिन उससे ऊपर हेवनली बॉडीज है, यानी कॉन्स्टेलेशन, यानी जहां पर तारा, सूरज, चांद, तारे और ये सब हमारा तारा मंडल है। दिस इज द सेकंड realm of heaven, but the third realm of heaven is the abode of God. उससे ऊपर परमेश्वर है। अब बताइए परमेश्वर के कंट्रोल में क्या क्या है? सब कुछ है। अब ये लोअर इन्फर्नल रीजन में जहां पहला आकाश है, यहां पर शैतान और उसके दूत है, फॉलन एंजल्स, ये भी स्पिरिचुअल बीइंग्स है, पावर्स है। ये पावर्स लोगों के ऊपर कब तक हावी रहेंगी? नहीं, जब तक कलीसिया में आप नहीं है। आप कौन सी पावर के अंतर्गत आ रहे हैं? मेरे साथ निकाल लीजिए, 2 अध्याय में आ जाइए, 2 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। जी हाँ, 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। इसको आप पहले पद से पढ़िए, आपको किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। और उसने तुम्हें भी जिलाया। ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, इंडिविजुअल को नहीं है, तो आप इसको इंडिविजुअल लेटर मत समझिएगा। दिस इज द लेटर टू द चर्च। आप इसको शुरू में पढ़ लीजिए, कलीसिया को पत्र, टू होम द लेटर इज एड्रेस्ड। जब आप बाइबल में कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा ये याद रखिए, ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट है, ये संबोधित किसको किया जा रहा है। लोग इसको इंडिविजुअल ले रहे हैं, इंडिविजुअल कुछ नहीं है। ये किसके लिए? इफ यू आर द पार्ट ऑफ द चर्च, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर अस, फॉर द चर्च। लेकिन हम चर्च का हिस्सा नहीं है, दिस इज नॉट फॉर अस। वी आर इन द वर्ल्ड, वी आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वालों के लिए नहीं है जी। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है जी। इनमें हम भी सबके सब, ये कलीसिया के लिए है, पूरी कलीसिया कह रही है, हम भी सबके सब पहले, यानी कलीसिया में जब हम मसीह में नहीं थे, पहले हम भी ऐसे ही थे जी। अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आप संसार में देखिए, सब क्रोध से भरे हुए लोग जी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के, अकेला कोई जिया, देखिए सब कलेक्टिवली हो रहा है। दिस इज फॉर द चर्च। आई वॉन्ट टू क्लियर यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया को हल्के में जो लोग ले रहे हैं ना, ये बहुत भयानक चीज है। और आप ये सोच लीजिए, ऊपर 2 हेवनली रेल्म है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं तो आप किसके कंट्रोल में चले गए? अब क्या होगा? इसीलिए अपने लोगों को डांट डपट के इस खतरे से बचाना जरूरी है जी। हाँ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। ओ, आपको बॉर्न अगेन करके उसने कहां पे बैठा दिया? अगर आप बॉर्न अगेन नहीं हुए तो आप कहां बैठे हैं? फिजिकली यू आर इन द चर्च बट नॉट, यू आर नॉट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कलीसिया में आपको जो दिख रहा है वो फिजिकल आइज से ये असेंबली है, लेकिन अभी आप स्पिरिचुअली नहीं देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल रेल में यहां पर है, यहां परमेश्वर का सिंहासन बन गया और परमेश्वर की उपस्थिति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों, प्रेजेंस ऑफ गॉड यहां पर होती है। ये इसका स्पिरिचुअल पार्ट है। हमने आपको बार बार क्या बोला है कि आप कलीसिया में अवश्य उपस्थित हो, क्योंकि परमेश्वर अपना काम आपके जीवन में जो उसको करना वो स्वयं करेगा। लेकिन कब लोग इस उपस्थिति को डिनाय करके इस उपस्थिति का विरोध करते हैं, ये अपने ऊपर मुसीबत लाने वाली बात है। ये रिबेल करना है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा इसी इफिसियों की पत्री में, और इसका 3 अध्याय का 10 पद पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है। ये कौन से प्रधानों और अधिकारियों की बात की जा रही जो स्वर्गीय स्थानों में? अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, इसको इंग्लिश में पढ़िए। The purpose is that through the church, the complicated, many-sided wisdom of God in all its infinite variety and innumerable aspects might now be made known to the angelic rulers
and authorities, principalities and powers in the heavenly sphere, यानी heavenly realm। कलीसिया की पावर देखिए आप। परमेश्वर की उपस्थिति अगर ना हो ना, तो ये जो फर्स्ट हेवन है जहां पर प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स हैं, सैटेनिक, कलीसिया में नहीं है। अगर आपको कलीसिया में दिख जाए तो बताइए, लेकिन चूंकि लोग मसीह में नहीं है और स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश नहीं पाए हैं, इसीलिए वो कलीसिया को फिजिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग जमा होते हैं। आप कलीसिया को ये देखते हैं कि यहां पे इतने ढेर सारे लोग आके बैठ गए। आपके आने का उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कलीसिया में। अगर आप कलीसिया में इसलिए आ रहे हैं कि हमको यहां पे आने से कुछ मिलेगा, गलत नहीं है। फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो स्पिरिचुअली है, और स्पिरिचुअली नहीं चाहिए तो आप भाग जाएंगे। जिन लोगों को स्पिरिचुअल नहीं पसंद है भाग जाते हैं। फिजिकल लोगों को क्या चाहिए? अरे फिजिकल लोगों को क्या चाहिए? वो मिलेंगे नहीं। हम शुरू से ये बात बोलते आ रहे हैं। अब तो हम आपको उस लेवल पर ले जाकर खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि आप खुद देखो कि स्पिरिचुअली यहां पर कुछ नहीं है। देखिए साफ साफ लिखा है उसने, सब प्रकार की आत्मिक आशीष है। कौन सी आशीष है? आपको राज मालूम है? अगर आप आत्मिक आशीषें आपके पास है तो फिजिकल चीजों की कभी घटी नहीं। आत्मिक तो बेस है लेकिन लोग बेस नहीं, उनको चाहिए बस फिजिकल चीज मिल जाए, कल तो मर ही जाए। जी एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 6 अध्याय का 12 पद, इफिसियों का 6 अध्याय का 12 पद। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो किसका मल्ल युद्ध? व्यक्तिगत नहीं है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। मैं आपको 2 लैंग्वेज लेके चल रहा हूं, देखते कौन ग्रामर पकड़ता है। देखिए, फॉर कलेक्टिव है ना, दीज कंडीशंस आर फॉर द चर्च, नॉट फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कभी कोई क्लेम करता मिले ना, कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि शैतान इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा पावर्स को रिवील करके आपको भ्रमित करेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई व्यक्ति खड़ा है और स्पिरिचुअल पावर्स दिख रही है आपको, बी केयरफुल। लर्न कीजिए, यही बाइबल आपको बताएगी, ये दिखाएगी आपको। और ऐसे ढेरों खड़े हुए, यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से इंडिविजुअल खड़े हो जाएंगे। लिखा है ना, झूठे मसीह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं खड़ी होगी, झूठे इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग खड़े होने लगेंगे विद पावर्स। ये कौन है? पहचानिए। ये सैटेनिक पावर्स जो आपको लगता है ये हवा नहीं है, ये एंजेलिक बीइंग बोलते हैं। दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बीइंग। अगर मैं शैतान लूसीफर की बात करूं, हाँ, आर्क एंजल 3 थे और हर आर्क एंजल के अंडर में ढेर सारे एंजल्स थे। तो लाइक देयर ओन काइंड, एंजल्स इज आल्सो लाइक देयर ओन काइंड। जैसे जिब्राइल है, जिब्राइल इज फॉर गुड न्यूज, तो उसके जितने भी एंजल्स हैं वो सब गुड न्यूज वाले। जब कोई परमेश्वर को संदेश देना होगा तो वो जिब्राइल से कहेगा अपना एक दूत भेज दो, और वो दूत चला जाएगा। लेकिन वो दूत को लोग देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये एंजल है, वो कहेंगे जिब्राइल आया था। लेकिन इसका मतलब कभी भी मत सोचिएगा कि जिब्राइल आया, जिब्राइल का दूत आया। हेड कभी निकलता है, हेड जिसको भेजता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड को। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो हेड ही था?
हेड ने तो अपने सबॉर्डिनेट को भेजा, वो भी हेड के जैसा है। हालेलुया। अब क्लियर हो रहा है ना? ऐसे ही मिकाइल है, मिकाइल का मतलब वॉरफेयर वाला। उसके सारे दूत, अगर वॉरफेयर की जरूरत पड़ेगी, मिकाइल कह के जाओ तुम अकेले जाओ तो एक काफी। परमेश्वर का एक दूत पूरी सेना को के बराबर है। हालेलुया। अब ठीक इसी प्रकार से आइए तीसरा, लूसीफर। लूसीफर था वर्शिपर। किसको गिराया गया? उसकी जो दूत थे वो सब वर्शिपर थे। आज दुनिया में क्या चल रहा है? किसका राज्य? ये वर्शिपर कहां से आ गए? ये दुनिया में पूरे वर्शिप वर्शिप वर्शिप, और एक का भी दिल साफ नहीं, एक भी पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन वर्शिपर। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वर्शिपर्स। ये वर्शिपर्स कौन है? व्हेन जीसस केम, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। पूरी दुनिया वर्शिप वर्शिप वर्शिप, रिलीजन रिलीजन रिलीजन, इसी में फंसी हुई। ये किसका किंगडम है? रिलीजन। अब डर रहे सब। हालेलुया। जो फॉलन एंजल्स गिर गए थे, जिन्हें परमेश्वर ने मिटा दिया था, उनकी याद लोगों के दिल से नहीं मिटी। लोग उनको ही वर्शिप करते थे। हालेलुया। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनका शरीर एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी थी। हालेलुया। और वो बाइबल में बहुत दूर तक गए, मैंने कल आपको दिखाया था, कनान में मिलते गए। और अभी कुछ सालों पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ने से पहले, अफगानिस्तान में जब वो लड़ रहा था, तो वहां पर एक गुफा में, ये पूरा आया था न्यूज में, इंटरनेशनल और इंडिया में भी, और सोशल मीडिया में बहुत चला था। एक 7.5 फुट ऊंचा इतना बड़ा जाइंट जैसा आदमी मारा था, और उसको पूरा दिखा, तो उसको उठा ले गए थे वो लोग रिसर्च के लिए। वो नागपंछी बताया था। अरे उसकी बॉडी देखते, अरे बाप रे, अभी आप रिसर्च करेंगे पुराना तो मिल जाएगा। कहने लगे ये एक और मिला। इनके अभी भी पॉकेट्स में कहीं कहीं कुछ कुछ है। हालेलुया। बहुत मुश्किल से मारा था उसको, बहुत मुश्किल से मारा, और उसको क्रेन से उठा के ले गए थे। हालेलुया। लोगों की जो मनुष्य था वो स्पिरिचुअली बिल्कुल जीरो था। वो जहां कहीं शक्ति देखता था, शक्ति की वो आराधना करने लगता था, शक्तिशाली व्यक्ति की, ताकि वो उसकी शरण में जाए, उसकी शक्ति से हमें बचाए। ये कॉन्सेप्ट था, और आज तक यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है इन द रिलीजन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने रिलीजन की कोई बात नहीं की। अगर आपको मैं क्रोनोलॉजिकल, आप पता नहीं क्रोनोलॉजिकल को बेटा क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ, एक नहीं, जैसे एक होता है हिस्टोरिकल ऑर्डर, यानी ऐतिहासिक क्रम, और एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये ऐतिहासिक क्रम को ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। जब आप, हम तो बाइबल को कई कोण से पवित्र आत्मा सिखाता ही है। जब आप मत्ती के जो काल क्रमबद्ध, हाँ काल क्रमबद्ध, यानी युगानुसार किसी चीज को रखना। अब आप देखिए मत्ती 24 में यीशु मसीह अपने दोबारा आने से पहले क्या क्या होगा वो सब बता रहा है। लेकिन अगर आप 23 अध्याय में देखें मत्ती के, तो क्या बता रहा है? मत्ती 23 अध्याय, ऐसे रफली बताइए क्राइटेरिया। अरे आपको ये नहीं मालूम किस अध्याय में किस विषय पर ज्यादा बात हुई? मत्ती रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन गद्दी, रिलीजन के ठेकेदार, उनके विषय में बात कर रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है ये सब मूसा की गद्दी पे बैठ गए हैं, यानी पुराना नियम और पुरानी वाचा, इनके जो ये कर रहे मत करना, इनका सारा प्रैक्टिकल गलत है। आज पूरी दुनिया इन्हीं को कॉपी कर रही है। यीशु मसीह को क्यों नहीं समझ पाए? 24 में उसने बोला, 25 में क्या बोला? 25 में उसने अपने आने से पहले दशा दिखा दी कलीसिया की 10 कुंवारियों में, और उसने प्राकृतिक चिन्ह भी बताए। उसने पूरा, यानी इंटरनेशनल ग्लोबल पोजीशन क्या होगी, जियोपॉलिटिक स्टेटस क्या होगा, सब बताया। एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा है, यानी वो स्पिरिचुअल रेल्म के लिए आपको और हमको ये बताने आया था कि तुम अब तक शैतान को ही आराधना कर रहे हो। तुम जिसको बिना जाने आराधना कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? अंडरस्टूड।
यही चीज वो समझाने आया था कि तुम उसके वश से निकलकर मसीह के राज्य में आओ, तो इसके लिए कैसे उसको यहां पर एक एम्बेसी रखनी पड़ेगी ना। तो कलीसिया क्या है? अगर आप उस रेल्म से अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, कम इनटू द चर्च, कलीसिया में आए। और कलीसिया में आएंगे तो आपको वीजा पावर है, यहां पे परमेश्वर ये काम स्वयं करेगा कि आपको स्वर्गीय रेल्म में पहुंचा देगा। लेकिन कब? पहले आपका पूरा जांच होगी, और ये स्पिरिचुअल जांच है, भीतरी मनुष्य, इसी में समय लगता है। और ये क्या आप जो अमेरिका वाला एम्बेसी है, वहां पर लाइन लगी रहती है, रोज सुबह से लाइन लगती है, रोज। जब तक वीजा नहीं मिल जाता, लोग वहां धरना प्रदर्शन यानी रोज लाइन लगाते हैं, प्रोसेस में बने रहते हैं। कब तक? जब तक मिल नहीं जाता। तो कलीसिया में आपको कब तक लगे रहना है? उसके बाद और बने रहना है, क्योंकि अब मिल गया, अब तो भाग ही नहीं सकते, बने रहो। अब दो रेल्म के बीच आपको पावर्स मिलती है, ठीक। अब देखिए, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए है, सब इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इसको आप समझते जाइएगा, मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 6:12 फिर से पढ़िए इंग्लिश में। For we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponent। देखिए कलीसिया में आजकल यही चल रहा है, फिजिकल ओपोनेंट एक दूसरे के विरोधी बन के खड़े हो रहे हैं। इससे ज्यादा तो मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं अच्छी दुआ कर लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ, यही चल रहा है, फिजिकल ओपोनेंट्स बनाए हुए जी। But against the despotism, against the powers, despotism का मतलब समझे, जल्दी से गूगल में निकालिए despotism। ये स्पिरिचुअल यानी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आया है, ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया। द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर, despotism, स्पेशली यानी बहुत क्रूरता के साथ किसी शक्ति का प्रयोग करना, तानाशाही आप कह सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, शैतान और उसके दूत जब किसी के जीवन में कंट्रोल लेते हैं तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़ा होता है और वो लोगों के बीच में आश्चर्य करता है कि नहीं करता है? कभी कभी, और वो बड़ी क्रूरता के साथ, बहुत यानी कि अरे मैं तुम लोगों के लिए ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा कर दिया। ये कौन है जो इस तरीके से काम कर रहा है? शैतान का कंट्रोल किसी व्यक्ति में आ जाएगा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़ा हो जाएगा ना, और स्पिरिचुअल पावर्स भी आपको दिखाएंगे, आप धोखा खा जाएंगे। आप कहेंगे इसके पास शक्ति, बहुत जाना उस शक्ति के पास। वो शक्ति सैतानिक है। हालेलुया। ये झूठे मसीहों के लिए उसने लिखा था, यानी फॉल्स क्राइस्ट। यीशु मसीह के आने से पहले झूठे ये पावर्स में खड़े होंगे लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में जी। अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म, against the powers, against the master spirits, who are the world rulers of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere। यानी आपको अगर हम ये कहें कि मान लीजिए अचानक से आप बॉर्न अगेन हो गए, बॉर्न अगेन होते ही आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखेगा, और जब आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखेगा तो आप चूंकि न्यू बॉर्न बेबी हैं स्पिरिचुअली, तो आपको वहां पर दो प्रकार का किंगडम दिखेगा, किंगडम ऑफ सेटन एंड किंगडम ऑफ गॉड। तो आप बॉर्न अगेन होने के बाद किसको परमेश्वर कहेंगे और किसको शैतान कहेंगे? हाउ यू कैन डिसर्न स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होने के बाद? नहीं, कैसे? अरे एक अभी बच्चा पैदा हो और उससे पूछो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वो पहचानेगा? तो बॉर्न अगेन होना प्रॉब्लम नहीं है। फिर बता, बॉर्न अगेन के बाद की जो प्रॉब्लम है वो बहुत भयानक है।
जब बच्चा बॉर्न अगेन हो, यानी बॉर्न हुआ, उसके बाद वो संसार में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो गलत व्यक्ति की ओर इंस्पायर हो रहा है कि सही व्यक्ति की ओर, ये आप उसके जीवन में देखिए, यही उसका कैरेक्टर होता है। किसी के दो बच्चे, एक बच्चा देखिए सही बात पर बढ़ता है आगे और एक बच्चा हमेशा गलत चीज, वो जब भी कॉन्सेप्ट हो उसका गलत ही होगा। तो वो किस चीज से प्रेरित हो रहा है, ये चीज उसके जीवन में बाद में रिवील होती है। तो बॉर्न अगेन होने के बाद ग्रोथ जब आती है तब पता चलता। अब आपको फिर याद दिलाते हैं, स्पिरिचुअली बहुत टफ है ये। जब यीशु मसीह से उसके चेलों ने आके कहा कि क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, और वहां पर दूसरे प्रकार के भी बीज पेड़ निकल आए, पता कब चला? बीज से नहीं पता चला, पेड़ निकल आए, पत्ती फरक दिखी। उन्होंने कहा कि कोई शत्रु है जिसने जंगली दाने बो दिए। ये किसका, ये कहां का सीन है? नहीं, ये खेत संसार है और संसार में कलीसिया, तो ये कलीसिया का सीन है, स्पिरिचुअल सीन है कलीसिया का। तो कलीसिया में दो बीज काम कर रहे हैं, है ना, जंगली दाना भी और बॉर्न अगेन होने के बाद दोनों बीज आपके अंदर। अब कौन सा वाला? यीशु मसीह का इन्हें साथ साथ रहने दो, बढ़ने दो साथ साथ। कब तक? जब तक इनमें फल ना आ जाए। फल से पता चलेगा सही कि कौन किधर का है। अब कटनी जगत का अंत है। जब फल पकने लगेगा तब काटा जाएगा, और काटा जाएगा तब दोनों को अलग अलग किया जाएगा। इसीलिए कलीसिया को उसने कहा चलने दो, दो बीज साथ साथ रहेंगे। बी केयरफुल, ये बहुत आसान बात नहीं, बहुत खतरनाक बात है। आपके बगल में आप उस रेल में पहुंच गए, आपको स्पिरिचुअली सब चीजें डिसर्न करने लगे, सीखा आपने कलीसिया में, तो अब आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो सैतानिक वर्ल्ड है ये इस चक्कर में है कि हमको अपने कब्जे में वापस ले ले, क्योंकि आप वहां से निकल के आए। तो ये आपके ऊपर अटैक तो करेगा। कब करेगा? जब ये आपको गलत पाएगा, खट से अटैक करेगा। इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि शैतान इस ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। ये किसके लिए? कलीसिया के लोगों के लिए। अब आप बताइए इस चैलेंज को आप कैसे मीट आउट करेंगे, बचेंगे कैसे? नहीं, फिर यहां पर देखिए, फिर ये हम इसको यही तो नहीं बोल के बच सकते हैं, हमको इंस्ट्रक्शन चाहिए। मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ, गेहूं का दाना और हाँ, कटनी वो करेगा, तब वो अलग करेगा ना। सुनिए तो, दोष लगा सकते हैं कि गेहूं का दाना नहीं, तो हम दोष लगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि गेहूं के दाने को देखिए। अब यहाँ पर बात, हम निर्जीव चीज उसने दिखाई है, निर्जीव चीज दिखाई। गेहूं का दाना एक निर्जीव चीज है, लेकिन कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में जब बोल रहा है तो हमको जीवित मानकर बोल रहा है कि तुमको इस बात का जानकारी होनी चाहिए कि तुम कब कहां हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं अकेले में, और तुम कलीसिया में जब आ रहे हो तो किस व्यक्ति से प्रेरित हो रहे हो। नहीं, वो परमेश्वर का वचन नहीं है। देखिए फल है ना, वो उसको छांट के अलग, वो परमेश्वर के खत्ते में क्या जा रहा है? गेहूं का दाना, तो गेहूं का दाना हम लोग हैं। वो हमारे सोल को दिखाया जा रहा, हमारी स्पिरिट को दिखाया जा रहा। गेहूं का दाना, ऐसी भेड़ जो है वो हमारा आत्मा है। हाँ, नहीं, आप अभी भी मेरा पॉइंट आपने नहीं पकड़ा। खेत जो है वो खेत कलीसिया है, ये मान लीजिए, ठीक। अब यहां पर दो प्रकार के लोग हैं, ठीक। गेहूं का दाना, कड़वा दाना, दोनों, जंगली दाना, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। क्यों कहा साथ साथ बढ़ने? मनुष्य को नहीं दिया ना, अनुमति नहीं दी कि तुम किसी चीज को अलग अलग करो। अब देखिए अहम क्या है। अब देखिए, एक इसमें कहने का मतलब है कि एक मसीही, कलीसिया में दो प्रकार के मसीही होंगे, एक बॉर्न अगेन होंगे, एक बॉर्न अगेन नहीं होंगे। जो बॉर्न अगेन नहीं होंगे वो फिजिकल होंगे,
और जो बॉर्न अगेन होंगे वो स्पिरिचुअल रेल्म में जाएंगे। आप कौन से वाले पार्ट में? मेरा पॉइंट पकड़िए, मैं क्या जा रहा हूं। बॉर्न अगेन, अब सन्नाटा हो गया, ये कठिन पॉइंट आ गया। नहीं कॉपी खुद नहीं चेक कर रही है। आपने बहुत पहले कहा ना, हमने आपकी बात दोहराई है कि हम किसी को नहीं चेक करेंगे, अपनी बात। हाँ, हम अपने आप को जांचते रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड इन द बॉडी। बॉडी से आप अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने यही देखा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं। बॉडी का हिस्सा आप है कि नहीं? आपका विरोध, प्रॉब्लम जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कलेक्टिव में आएगी बॉडी को लेकर। क्वेश्चन, हम आपको एक एग्जांपल बता दें। कई बार आपके अंदर बड़ी खींच आएगी कि सब लोग टाइम से नहीं आते हैं, हम जल्दी आके बैठ जाते हैं। अरे भैया, जमा होने में लोगों को वक्त लगेगा। तुम फ्री थे, तुम आ गए। अब कोई व्यक्ति अपने आप को फ्री करके आ रहा है, ठीक है, तो टाइमिंग तो थोड़ी सी अलग अलग होगी, है ना? अब पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जब ऐसा हो तो तुम एक दूसरे को हड़काना शुरू कर देना, डांटना शुरू कर देना। नहीं, लिखा है सहनशीलता धारण करो। तो कलीसिया के लिए सबसे पहली चीज क्या है? आपको इतना सहनशील होना है कि हम आ गए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि हम, जैसे 10 का टाइम है तो मार्जिन टाइम दिया जाता है कि भाई जी 10 से 11 में, अब पता चला कि हम सहते रहेंगे तो लोग शाम तक कलेक्ट होते रहेंगे। नहीं, हम तो शाम तक क्या, जैसे ही खत्म हो जाएगा हम कह देंगे भैया खत्म हो गया, यू आर लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम इस बात पे किसी को बहुत बुरी तरीके से कंडेम नहीं कर सकते। हाँ, तो हमें सहने वाला पार्ट है, ये हम कह रहे हैं, हमें सहने वाला पार्ट। कलीसिया को क्या क्या चीज सहनी, तभी बने रह पाओगे, वरना तुम खिसियाट में बाहर निकले तो उसका कंट्रोल तो काम करेगा और लड़ाई करवा देगा। हालेलुया। कलीसिया तोड़ता कौन है? क्यों तोड़ता? क्योंकि शैतान का यहाँ पे प्रभाव काम नहीं करता, और शैतान चाहता है तोड़ देंगे, सब बाहर आएंगे तो ये मेरे प्रभाव में आ जाएंगे। हालेलुया। तो कौन यहाँ से खसीट के ले जाता है? बहुत बारीक काम है, और यही हम बता रहे कि अनसीन वर्ल्ड आपके जीवन में डायरेक्ट कांटेक्ट में आप हैं और भयानक रिजल्ट आएंगे। बचे रहो कलीसिया में, रिमेन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया में किसी भी हालत में बने रहो। अब फ्रेजाइल है, बहुत से लोग स्वाभाविक तौर पर बड़े फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल का मतलब मालूम क्या? नहीं, इसको एक्सप्लेन कीजिए व्यवहारिक तौर पर। छोटी छोटी बात को, अरे उन्होंने मेरे साथ देखा, हाँ, क्या वो बॉर्न अगेन है? अगर बॉर्न अगेन होते तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी होगी? अब आप बताइए, जो मैं बोल रहा था, अगर आप गेहूं का दाना है बॉर्न अगेन, और कोई ऐसा व्यक्ति, उसका प्रभाव आपके जो खराब से काम कर जाएगा, क्योंकि अभी आप फुली मैच्योर नहीं है। बॉर्न अगेन है लेकिन फुली मैच्योर नहीं। रिमेन इन द बॉडी, जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों से प्रकटीकरण ना हो जाए, बने रहो। और मालूम है, यही एक चीज है कि कलीसिया में आते बहुत हैं, बने नहीं रहते। रिमेन वर्ड याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं एक पॉइंट पे कि अब देखिए, ये हमने आपको बताया इन ग्रीक में ये हेवनली रेल्म को कहते हैं एस्पोरन। एस्पोरन का मतलब होता है मीन्स द स्फीयर ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। आत्मिक क्रियाओं का, आत्मिक कार्य का क्षेत्र, जहां पे आत्मिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। आपने देखा कि ऊपर हेवनली बॉडीज में जैसे सूर्य ग्रहण है, दिस इज अ एक्टिविटी, एक भौगोलिक घटना बोलते हैं ना। ऐसे ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तारों का गिरना, ये सब ये एक प्रकार की एक्टिविटी है, वहां पे होती रहती है। अब आपको कलीसिया को परमेश्वर ये बताना चाह रहा और ये दिखाना चाह रहा है कि कलीसिया इस बात को देखे कि किस एक्टिविटी के क्षेत्र में वो है। आप जहां पर हैं, या आपका जीवन कौन सी एक्टिविटी के क्षेत्र में आ रहा है। वो एक्टिविटी सैटेनिक एक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि टू रेल्म है ऊपर, और वो परमेश्वर की
पवित्र आत्मा की एक्टिविटी भी हो सकती। कौन सी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं? तो ये आपका कलीसिया में जो आप रिमेन इन द बॉडी, ये बहुत जरूरी है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए इस बात को समझने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 11 पद, जल्दी से। तब शैतान किसके पास से? यीशु मसीह के पास से चला गया। और देखो ये कौन से स्वर्गदूत है? फॉलन एंजल्स के, परमेश्वर के एंजल्स? ये परमेश्वर के स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत आकर किसकी? क्यों स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा क्यों करने लगे? इसका मतलब शैतान जब तक था तो स्वर्गदूत नहीं आए। अब आपको मैं यहां पे एक चीज और दिखा रहे हैं जो अभी था, ये मैच्योर लेवल आ गया। यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा ने उसको ले जाकर किसके सामने खड़ा किया? पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के जीवन में आएगा तो सबसे पहले उसको किसको पहचानवाएगा? क्यों? क्योंकि वो तुमसे टेढ़ी टेढ़ी बातें करेगा, वो तुमको चैलेंज करेगा कि तुम परमेश्वर के बेटे हो। जब आप बॉर्न अगेन होंगे तो सबसे पहले क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह स्पिरिचुअल बीइंग था, तो यीशु मसीह ने बड़ी आसानी से पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर इसको वचन के आधार पर इस बात को कंफर्म किया कि ये शैतान है। क्योंकि यीशु मसीह हमें बराबर वचन से, लिखित वचन, लिखा है यानी रिटन वर्ड से ही उससे बात करता रहा। एक बार फिर शैतान ने भी रिटन वर्ड से बात करी, तब यीशु मसीह को यानी शैतान ने यह दिखाया कि मैं भी वचन जानता हूं। अंत में यीशु मसीह ने उसको हटा दिया, वह शैतान मुझसे दूर हट। ये उसको अधिकार था, हम लोगों को नहीं है। और शैतान उसके पास से चला गया। जैसे ही शैतान चला गया, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। इसका मतलब ये कि अगर हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हैं तो मसीह की देह में स्वर्गदूत सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपके साथ स्वर्गदूत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मसीह का आत्मा आपके अंदर है तो स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि मसीह का आत्मा आपके अंदर है। तो वो आपके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? इफ यू आर बॉर्न अगेन, ये कंडीशन तब लागू होगी इफ यू आर बॉर्न अगेन। और अगर आप बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं तो आप धीरज रखिए, बॉर्न अगेन होने में टाइम नहीं लगे। पता नहीं कब आपका नंबर आया बॉर्न अगेन। हालेलुया। तो आशा रखिए, पहली बात। जो नहीं हुए वो आशा रखिए, जो हो गए वो विश्वास में आगे बढ़े। तो 2 लेवल चलने चाहिए। अब आप ये देखिए कि शैतान जब आपके जीवन से उसकी एक्टिविटीज दूर होंगी तो स्वर्गदूत आ जाएंगे। हालेलुया। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 पद। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 14 पद। द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 1 वर्स 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए? ओ, जैसे ही आप बॉर्न अगेन होते हैं तो आपको स्वर्गदूत का भेजा जाता है कि जाओ इसकी सेवा करो, इसको सुरक्षित रखना। क्यों? क्योंकि अब आप परमेश्वर की संतान हैं। और मालूम है मोहर लगी है आप पे। मोहर क्या है? पवित्र आत्मा। और अगर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है, कलीसिया में आए तभी तो लगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ ये। अब देखिए, इस बात को पूरी तरीके से समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का दावा आपके सामने ठोके स्पिरिचुअली, बहुत मैच्योर होने की जरूरत है वचन के आधार पर। क्योंकि वचन के आधार पर ही हमारे जीवन में सब कुछ होगा। उत्पत्ति की पुस्तक में आए, उसके 18 अध्याय का 2 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, क्या देखा? कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने को
तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। देखिए ये तीन पुरुष कौन है? ये स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत है। आपको मालूम है ये चीज दिखाई गई है बाइबल में कि एंजल बीइंग मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। हालेलुया। तो शैतान के जो फॉलन एंजल है वो भी मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा किसमें कौन है? यही मिस्ट्री कलीसिया में खोलता है परमेश्वर, और केवल उनके लिए जो बॉर्न अगेन है वही इसको ग्रास्प कर पाते हैं, बाकी सब ऐसी है। हालेलुया जी। एक पद और पढ़िए, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 5, 6, 7 पद। डैनियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय 5 से 7। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 5 to 7, 5 से 7 जी। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान है और उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की नाई, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ डैनियल ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उनको कुछ भी दर्शन ना हुआ, वो लोग नहीं देख पाए। उसके साथ ढेर सारे लोग थे, केवल डैनियल देख रहा था। और मालूम है ये कौन है? आप प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय जाके पढ़िएगा, पहले पद से। यही पिक्चर वहां ना मिले जो यहां पे बता रहा है, सेम पिक्चर। दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसको देखा डैनियल ने? और यीशु मसीह तो पैदा भी नहीं हुआ था, उसका स्वरूप पैदा होने से पहले जो था वही स्वरूप उसका प्रकाशित वाक्य में दिया है। लोग हल्के में ले रहे। ये कलीसिया क्या है मालूम है? उसकी देह है। अब एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 18 से 20 पद तक पढ़ेंगे। 18, 19, 20 3 पद पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे। अब इसके बाद इसको यहां पर कुछ कागज लगा लीजिए। 16 अध्याय, मत्ती का 16 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। 16 अध्याय, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। एक मिनट रुक जाइए। ये वही जगह है जहां पर इससे एक पद ऊपर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक, इंग्लिश में लिखा है द पावर ऑफ इन्फर्नल रीजन, यानी ये जो पहले स्वर्ग में जो सेटनिक दूत है, सब फॉलन एंजल्स है, इनकी पावर्स है, प्रिंसिपैलिटीज है, ये कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगी, अटैक करेंगी, प्रबल नहीं होंगी। और इसके लिए उसने साथ में आपको ऑपरेटिंग की दी है, और वो ऑपरेटिंग की है कि कलीसिया में जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में यानी हेवनली रेल्म में बंधेगा, जो कुछ खोलोगे वो वहां खुलेगा। हिंदी में आप पढ़ते तो ऐसा लगता है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में पढ़िए। I will give you keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind declared to be improper and unlawful on earth must be
what is already Wow. bound in heaven